बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 6 नवंबर। डे है जनाब सैटरडे। आज आप लोगों के साथ कुछ पेनी स्टॉक्स डिस्कस करूँगा। उनका वीकली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करूँगा। डेली रिव्यू नहीं है, वीकली रिव्यू है, तो आप इसको वीकली बेसिस पे ही कंसीडर कीजिएगा। और ये ना बाई कॉल है ना सेल कॉल है, ये जस्ट मैं आपके साथ अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। स्टॉक्स की जो पोजीशन है चार्ट के ऊपर वो शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको जस्ट एनालिसिस बेस पर ही लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। नंबर 1 हमारे जो मैंने स्टॉक चूज़ किया है, इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बैंक ICIBL, जिसके बारे में एक मेंबर ने यूट्यूब के ऊपर मुझे कमेंट किया था कि उनके बारे में एनालिसिस किए जाएं। उनकी बाइंग है तकरीबन काफ़ी हाई प्राइस की, ₹3 प्लस की शायद उनकी बाइंग थी। तो शुरुआत की है जनाब मैंने ICIBL से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, ICIBL का जो वीकली चार्ट है आपके सामने ओपन है। और ICIBL ने जनाब जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, तो जनाब ICIBL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹2.24, ₹2.24 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर मैंने 5 डेज़ का मूविंग एवरेज भी अप्लाइड किया है, जो कि बनता है जनाब ₹2.02। उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। चार्ट के ऊपर जो नज़र आ रहा है आपके सामने है, वही बता रहा हूँ। जब कोई स्टॉक 5 डेज़ के एवरेज मूव से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है वीकली बेसिस के ऊपर। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब, वो आपके सामने है। 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि स्ट्रेंथ को ही फेवर कर रहा है। और अब इसके पास वीकली बेसिस के ऊपर जो मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है फर्स्ट, वो जनाब यहाँ बनती है ₹2.69। ₹2.69 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और अगर मैं सेकंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब वो यहाँ बनती है ₹3.06। ₹3.06 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब वो यहाँ बनेगी ₹3.35। ₹3.35 की इसके पास मेजर रेजिस्टेंस है। और ये स्टॉक जनाब अपना बॉटम बना के जो इसने अपना लास्ट लो पोस्ट किया है, ₹1.70 के अराउंड किया है, वहाँ से रिबाउंड हुआ है। और अब इसके पास जो बुलिश चैनल के अंदर एंटर होने की रेजिस्टेंस बनती है, वो ये बनती है ₹2.67 से लेके ₹70 के अराउंड का ब्रेकआउट चाहिए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये ₹3.35 तक भी आ जाएगा। इसकी RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI 47 है, RSI न्यूट्रल है, वीक है। वीकली बेसिस के ऊपर 50 से अबव होनी चाहिए। और MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने हैं, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है अभी तक इसकी जो पोजीशन है 50-50 है। और यहाँ पर अगर आपने बाइंग किया हुआ है तो आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि चार्ट फॉर्मेशन जो है बुल को फेवर कर रहा है। ठीक है जनाब, ये हो गया फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक था सिल्क बैंक। तो सिल्क बैंक को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, दूसरा स्टॉक था भाई का सिल्क बैंक, जिसके लिए भाई ने पूछा था। तो जनाब सिल्क बैंक का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्क बैंक ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹1.47 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है उसी के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹1.47 के अबाव। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो बन रहा है बुलिश हरामी हरामी बुलिश पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब फर्स्ट, वो यहाँ बनती है फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी जनाब ₹1.58 की। और इसके बाद जो नियरली सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस जनाब, वो यहाँ बनेगी ₹1.60 की। और जो मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगी जनाब, वो यहाँ कहलाएगी ₹1.74। इसको बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड होने के लिए, वापस आने के लिए ₹1.74 की
क्लोजिंग चाहिए, इसके अबाउ क्लोजिंग चाहिए। इसके अबाउ क्लोजिंग देगा तो इंशाल्लाह ताला बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अभी शॉर्ट टर्म के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर इसके पास सपोर्ट थी, इसको उसने ब्रेक भी किया था, लेकिन अब यहाँ पर ब्रेकआउट देके इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है और ₹1.74 का ब्रेकआउट चाहिए, जिसके बाद इंशाल्लाह ताला इस बुलिश चैनल के अंदर ये एंटर हो जाएगा। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो हरामी बुलिश पैटर्न बना है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। वो एटलीस्ट आपको ये यहाँ से शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं भी दे तो एटलीस्ट आपको यहाँ तक ये गेन दे सकता है। ₹1.58 से लेके 60 पैसा के अराउंड आपको ये गेन दे सकता है। इसकी RSI MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी RSI 45 है, RSI रिबाउंड हुई है, लेकिन अभी तक RSI वीक है और MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव हैं, कोई बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो जनाब इसमें आपको मेरे ख्याल से ₹1.74 का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए और फ्रेश बाइंग के लिए बेहतर एंट्री होगी कि ₹1.74 को सस्टेन कर जाए तो आप इसके अंदर इंटर हों और अपना टारगेट रखिएगा इसके ऊपर फिर यहाँ से यहाँ तक का ₹2.26 का। यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। और अगर आपने बाइंग किया हुआ है तो फिर तो मजबूरी है, होल्ड करना तो चाहिए, क्योंकि मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लॉस बुक करें। हमेशा आपको स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, लॉस बुक नहीं करना चाहिए, प्राइस वापस आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला जनाब अगर बाइंग किया हुआ है तो होल्ड करें और अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो ₹1.74 की ब्रेकआउट का वेट करें। ठीक है जनाब, ये हो गया सेलिक बैंक, आपके 2 स्टॉक हो गए। अब मैं कुछ स्टॉक अपनी तरफ से आपके साथ ऐड कर देता हूँ, पेनी स्टॉक, और मैं से बता भी दूंगा कि मेरा फेवरेट पेनी स्टॉक कौन सा है। अगर आप मार्केट के बारे में अलर्ट रहना चाहते हैं, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मार्केट के ट्रेंड के बारे में अलर्ट रहना चाहते हैं और स्टॉक्स की टिप चाहते हैं जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए, और कुछ स्टॉक के अंदर आप स्टक हो गए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, जिसकी मंथली फ़ीस बहुत नॉमिनल फ़ीस है, ₹1000 पर मंथ है, वो आपके सामने है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूँगा और इसकी जो जस्ट फ़ीस है मंथली फ़ीस 1000 पर मंथ है। अच्छा जनाब, हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ FCSC है, जिसके लिए हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं मनान साहब, जिन्होंने UAE से मुझे कल रात को फ़ोन किया था और FCSC के बारे में एनालिसिस करने का कहा था। तो उनके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं FCSC को ऐड कर रहा हूँ और FCSC का जो वीकली चार्ट है आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब FCSC जो ट्रेड कर रहा है ₹2.42 के ऊपर अपने इसने वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपना 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है ₹2.15 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है ट्रेंड जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर है। और यहाँ पे आप देखें जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर भी 3 इनसाइड पैटर्न बन रहा है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट भी दिया था, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया जो कि बनता है जनाब ₹2.61 का। इसको ब्रेक करके फिर इसने अपना जो हाई पोस्ट किया है लास्ट वीक के अंदर वो किया है ₹2.70 का, लेकिन अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है ₹2.47 के ऊपर की है। और यहाँ पर वॉल्यूम वाइज भी आप देख सकते हैं कि 13.23 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत काफ़ी हायर हैं और जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि अब इसके अंदर अगेन जो है वो बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, अगर मैं इसके पास अगर आपसे बात करूं कि इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट, तो वो यहीं बनती है जहां पे इसने रिवर्स लिया है, वो ₹2.75 से लेके 76 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसके अबाव क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, जब तक ₹2.75 से अबाव क्लोजिंग नहीं देगा तो आप ये समझें कि एक नए हाई की तरफ मूव नहीं करेगा। फ़िलहाल इसके चांसेस हैं कि इसके अबाव क्लोजिंग दे सकता है क्योंकि अच्छे ट्रेंड के अंदर वापस आ चुका है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ₹2.75 की है मनान साहब, और इसके बाद जो सेकंड बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है ₹3.02 के अराउंड। ठीक है जनाब, और इसके बाद जो थर्ड बनेगी रेजिस्टेंस वो ये बनेगी इसका प्रीवियस टॉप जो कि बनता है ₹3.36। ₹3.36 का इसके पास प्रीवियस जो है वो हाई बनता है और फ़िलहाल अच्छी ट्रेंड के अंदर है और रीबाउंड हुआ है। RSI को MACD को भी चेक कर लेते हैं ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस कंफर्म हो जाए। जनाब इसकी RSI आपके सामने 55 RSI है वीकली बेसिस के ऊपर, मतलब अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर RSI है।
और MACD की डाइवर्जेंसीज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंसीज और डाइवर्जेंसीज जो हैं वो रीबाउंड होने की कोशिश कर रही हैं, और जो MACD लाइन है वो टर्न हो रही है और क्रॉस करने की कोशिश कर रही है सिग्नल लाइन को। तो इसका मतलब है पॉजिटिविटी इसके अंदर नज़र आ रही है चार्ट के ऊपर। तो आपको अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर इसने जैसे ही ₹2.75 प्लस क्लोजिंग दी तो ₹3 को भी ये क्रॉस कर जाएगा। तो अपनी पोजीशन आप इसमें होल्ड कीजिए। मैं आपको होल्ड पोजीशन जो है इसके अंदर सजेस्ट करूँगा। ठीक है जनाब, ये हो गया आपका थर्ड स्ट्रोक। अब फोर्थ स्ट्रोक के जनाब हमारा अच्छा जनाब, हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो कोहिनूर स्पिनिंग मिल कोसम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब ₹4.59, ₹4.99 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है ₹4.61, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो आपके सामने है। यहाँ पर जो पैटर्न है वो पैटर्न 3 इनसाइड अप पैटर्न है। और अपनी इस रेजिस्टेंस जो कि बनती है जनाब ₹5.33, इसको ये सस्टेन नहीं कर सका है, लेकिन इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अपना जो इसने प्रीवियस हाई जो इसने पोस्ट किया जनाब वीक के अंदर ₹5.27 का अपना हाई पोस्ट किया है प्रीवियस वीक के अंदर। और अब अच्छे ट्रेंड के अंदर ये वापस आ रहा है। अपना लो बना के जनाब जितना लो पोस्ट किया था ₹3.95 के अराउंड अपना लो पोस्ट किया था, अब यहाँ से रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। और एटलीस्ट अपने यहाँ ब्रेकआउट अगर दे जाता है ₹5.40 तक क्लोजिंग दे जाता है तो इसके बाद डायरेक्ट जो बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी। सेकंड रेजिस्टेंस ₹5.95, ₹5.90 की इसके पास डायरेक्ट रेजिस्टेंस बनेगी। और इसके बाद जो बनेगी रेजिस्टेंस ना वो यहाँ बनेगी ₹6.56 की। तो अच्छे ट्रेंड के अंदर है। और अगर इसके अंदर सपोर्ट्स की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है, अच्छी सपोर्ट जो बनती है जनाब वो यहाँ बनती है शॉर्ट टर्म के ऊपर ₹4.75 की सपोर्ट बनती है। और इसके बाद जो उसके पास सपोर्ट बनती है वो जनाब यहाँ बनती है ₹4.37 के अराउंड। तो अच्छे ट्रेंड के अंदर है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। इसके पास जो RSI है वो 51 है। RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है, 50 प्लस है वीकली चार्ट के ऊपर। MACD डाइवर्जेंसेस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक निगेटिव हैं, कोई बेरिश हैं और कोई बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो फिलहाल पोजीशन इसकी 50-50 है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको वेट करना चाहिए। अगर ₹5.40 का अगर ये ब्रेकआउट दे जाए तो इसके अंदर एंटर हो जाए और आपको फिर यहाँ से तकरीबन जो है आपको ये 6 से 7% तक का गेन आराम से दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको ₹5.40 की ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। यहाँ पे इसको सपोर्ट के ऊपर भी आप बाइंग कर सकते हैं, जो कि इसके पास सपोर्ट बनती हैं। फर्स्ट सपोर्ट तो यहाँ पर है नियरली ₹4.81 के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया कोसम। और हमारा फिफ्थ स्टॉक है जनाब अच्छा जनाब, हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है वो है दोस्त स्टील मिल। दोस्त स्टील मिल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और जो प्राइस पे इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹4.38 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है ₹3.98 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। अच्छा जनाब, दोस्त स्टील मिल के पास अब जो रजिस्टर नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ नज़र आ रही है ₹5.10, ₹5.10 की इसके पास रेजिस्टेंस है। और इससे पहले भी एक थोड़ी सी माइनर सी रेजिस्टेंस है वो यहाँ बनती है ₹4.75, ₹4.75 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है फर्स्ट। और जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस, अच्छी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है। यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा इसको ₹5.18 के अराउंड। अगर ₹5.18 को सस्टेन कर गया तो इसके पास जो बनेगी नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी ₹5.72 के अराउंड बन जाएगी। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब तो सपोर्ट इसके पास नज़र आ रही है, अच्छी सपोर्ट वो यहाँ नज़र आ रही है
₹4.16 की। बड़ी माइनर सी सपोर्ट है, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। ₹4.16 की। अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब वो यहाँ बनती है ₹3.82 के अराउंड। ₹3.82 के अराउंड इसके पास मेजर सपोर्ट है। फ़िलहाल ट्रेंड बुलिश है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI 46 है। RSI अभी तक वीकली बेसिस के ऊपर वीक है। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। अच्छा जनाब, ये थे 5 पेनी स्टॉक जो आपके साथ शेयर किए हैं। 3 तो आप लोगों के स्टॉक थे, 2 मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। तो इनमें जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो DSL है नंबर 1 पे, और सेकंड जो है वो FCSE है, जिसका ट्रेंड मुझे अच्छा लग रहा है और उसके अंदर मुझे ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी WTL के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। और दूसरा पेनी स्टॉक मेरे जहन में फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे ही आएगा तो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी ऐड करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काम आएगी, आपको फ़ायदा होगा। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हो गई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।